ये देखो हमारे डॉक्टर साहब कहाँ खा रहे हैं खाना, बैठ के बाहर स्टेशन पे, क्योंकि रेस्टोरेंट वालों ने अंदर बैठने नहीं दिया। यहाँ पे कोविड काफ़ी ज़्यादा है और जो यहाँ पे एक और लड़की थी हमारे साथ हॉस्टल में, वो भी काफ़ी खांस रही थी। भाई ये है फर्स्ट व्यू ज़रमात का। डॉक्टर को मिल ही गया गोल्डन इंडिया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अब हमको बैठने देंगे नहीं अंदर। अरे हाँ, वो भी तो सीन है। अब ये बताओ इंडिया वालों ने कैसे कोविड सर्टिफिकेट निकाले, स्कैन ही नहीं होते। कल भी नहीं हुआ हमारा स्कैन। अभी देखते हैं, ये गोल्डन इंडिया रेस्टोरेंट है यहाँ पे। लेट्स गो टू गोल्डन इंडिया। यार अभी हम इस रेस्टोरेंट में गए अंदर, तो वही सीन की स्विस वैक्सीनेशन कोड दिखाओ, क्योंकि अपना कोड स्कैन नहीं होता। तो फिर उसके लिए हमें एक स्विस वेबसाइट है, उस पर जाके लॉगिन करना पड़ेगा। उसके 30 यूरो भी है ना शायद। हाँ, तो उसके 30 यूरो भी पैसे भी देने पड़ेंगे, तब जाके हमारा एक स्विस कोड बनेगा और वो चलेगा। तो इस चक्कर में अब हम किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर नहीं बैठ सकते। तो ठीक है, पहले चलते हैं हॉस्टल, फिर देखते हैं क्या करना। हमने बोला भाई आप तो इंडिया से हो, तो आप तो चला लो। बोले नहीं जी, रूल्स आर रूल्स। ठीक है फिर। देखो ये यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट में समोसा दे रहे हैं, 1000 रुपये का समोसा भाई, 1000 रुपये का। कुछ तो शर्म कर लो। तो भाई ये मिला है हमें हॉस्टल यहाँ पे। यार पता नहीं क्या सीन है, मतलब किचन नहीं है यार, इतना महंगा हॉस्टल है, उस पर किचन नहीं देते। तो ये, और बेड भी बहुत ही अजीब लगा मेरे को। ये तो ये देखिए, ये लाइन से बेड बिछा रखे हैं और ये 2 बेड हमारे हैं, और हमने इन 2 बेड के 8000 रुपये दिए हैं। बहुत ज़्यादा महंगा है यार ये। तो बस हमें एक रात निकालनी है यहाँ पे। कल तो हम ट्रेन ले लेंगे और निकल जाएंगे फ्रांस, बिकॉज भाई स्विट्ज़रलैंड में नहीं रह सकते, बहुत ज़्यादा महंगा है। मैं चाबी ढूंढ रहा हूँ इसकी, मैंने शायद ऊपर छोड़ दी। तो अभी बस खाना यार, खाना भी तो अलग ही महंगा है यहाँ पे। देखा मैंने मेन्यू में, देखा इंडियन रेस्टोरेंट में समोसा बेच रहे हैं यार 1000 रुपये का। बताओ कहाँ रख दी चाबी मैंने। चलो निकलते हैं फिर, मैं ढूंढ के चाबी फिर निकलता हूँ, बताता हूँ आपको मैं खाना हमने कितने का खाया। खाने में भी लग जाने मुझे लग रहा है 4-5 हज़ार रुपये, बट खाना तो पड़ेगा भाई, खाना क्या कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया खाना। यहाँ मिला खाना 18.5 फ्रैंक का, 19 फ्रैंक का। कितने हो गए? 1500 रुपये। लेकिन उसमें एपेटाइज़र है, मेन कोर्स है, सैलड है और डेजर्ट भी है। डेजर्ट में तिरामिसू है, तो मेरे को तो यही देख के मैंने कहा यहाँ पे खाएंगे। सूप मैंने खा लिया है। ये इट्स लाइक उपमा और सब्जियाँ, कुछ और ही बोला था इसका नाम, बट ठीक है। डॉक्टर ने मंगाया है चिकन करी और चावल। उसने फ़ोन करा रेस्टोरेंट पे, मतलब मैंने ही फ़ोन करा, और खाना पड़ा था इसको 26 फ्रैंक का, और बोली डिलीवरी के 20 फ्रैंक अलग से। हमने कहा नहीं, हम जाके ले आएंगे। तो मैं खा रहा हूँ तब तक ये ऑर्डर बन जाएगा। हमने बोला 40 मिनट्स में ऑर्डर बनेगा, तो फिर हम जाएंगे वहाँ पे लेने। तो ना टमाटर। ये देखो हमारे डॉक्टर साहब कहाँ खा रहे हैं खाना, बैठ के बाहर स्टेशन पे, क्योंकि रेस्टोरेंट वालों ने अंदर बैठने नहीं दिया। बोले तुम्हारे पास कोविड सर्टिफिकेट नहीं है। कहाँ पर आऊँ? तो ये खाना कितने का है? ये मिला है 26.5 फ्रैंक का। ऐसा लग रहा जो इंडिया में रेडी में पैक करके देते हैं 100-150 रुपए का, ऐसे पैक करके दे दिया। और है कितने? 26.5 फ्रैंक, मतलब 2100-2200 रुपए का। बस ये चावल और चिकन करी। डॉक्टर साहब, पर फिर आपको फिर वही है ना, तुम्हें लगता है कि इंडियन खाना बेस्ट? तुमने ऐसा कौन सा 10 का और 26 का होता तो मैं सोचता भी। 18 और 26 तो इक्वल ही है। इक्वल कहाँ है? 8 बड़े यूट्यूबर्स के लिए इक्वल है। क्राइंग इन कॉर्नर, पंजाबी क्राइंग इन कॉर्नर। चलो भाई खाओ फिर, मजे लो। तो यार ये जो ज़रमात शहर है, यहाँ पे आपको गाड़ियाँ, बाइक्स वगैरह कुछ दिखेगा नहीं। ये इलेक्ट्रिक टैक्सियाँ हैं यहाँ पे, मैंने पहली बार देखी यूरोप में ऐसी टैक्सियाँ। ये सब इलेक्ट्रिक हैं, लेकिन फ्री तो नहीं है। यहाँ पे लिखा है कि कार्ड एक्सेप्ट करते हैं ये, तो कार्ड से पेमेंट भी कर सकते हो आप। प्लस यहाँ के देखते हैं, मैंने तो सुना तो ये है कि यहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं है,
बाकी हम आज घूमते हैं थोड़ा सा रात को, आज क्रिसमस इवनिंग है तो देखते हैं। ये रहा क्रिसमस सेलिब्रेशन चल रही है यहाँ पे, तो देखते हैं कोई गाड़ी दिखती है कि नहीं दिखती हमें। देखिए वो भी एक इलेक्ट्रिक टैक्सी ही आ रही है। बाकी यहाँ पे रोलेक्स का शोरूम है सामने। यार आज क्रिसमस इवनिंग है लेकिन कोई माहौल लग नहीं रहा है ऐसा, पता नहीं, या तो हम गलत जगह पे हैं। 37 लाख की घड़ी है वो। ले ले, तू तो ले सकता है। और ये देखिए रिजर्व्ड है, ये मैंने ही तो कराई है रिजर्व। ओह तो यहाँ रखी क्यों है फिर? कर लूंगा ना, अभी अच्छा। हॉस्टल में किसी ने चुरा ली तो। तुम लोग बोल रहे थे कि हमें दिखाओ जहाँ सारा ब्लैक मनी पड़ा है। यही है इनका बैंक, जहाँ सारा ब्लैक मनी पड़ा होता है। लेकिन अभी बंद है, नहीं तो मैं जाके निकाल लेता। हम ना अपने हॉस्टल में जब चेकिंग कर रहे थे ना, तो बंदे ने बोला आर यू गोइंग स्कीइंग टुमारो, तो हमने कहा नहीं कर रहे, बट बताओ कितने का है। बोला तुम्हें पहले जाना पड़ेगा बैंक लूट के आओगे तब दे पाओगे, इतने पैसे हैं। तो वो भी यही बोल रहा था कि यार मतलब नाजायज़ ही, फिजूल ही महंगा है। तो चलो अभी एक बार तो आ गए, ठीक है, अगली बार पता नहीं कब आऊँगा स्विट्ज़रलैंड में। एक बार में बस होगी वैसे तो अपनी। तो यार हमारा हॉस्टल तो यही था। यहाँ पे सीन ये हो गया है कि हमें बताया गया है कि यहाँ पे कोविड काफ़ी ज़्यादा है, और जो यहाँ पे एक और लड़की थी हमारे साथ हॉस्टल में, वो भी काफ़ी खांस रही थी। तो पता नहीं, देखते हैं। एनीवे, तो बात कर रहे थे हम कि बर्नीना अच्छी है या फिर ग्लेशियर अच्छी है। आई वुड से ग्लेशियर इज़ मच बेटर देन बर्नीना। उससे ज़्यादा महंगी भी है, लेकिन यूरल पास पे भी मतलब आपको फ्री मिलेगी, बट द रिजर्वेशन कॉस्ट ऑफ बर्नीना वॉज 10 एंड ग्लेशियर की कॉस्ट थी 40 यूरो। तो थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा है वहाँ पे, बट सफ़र भी लंबा है और व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं। एंड प्लस ट्रेन के अंदर का माहौल जो लगता है कि हाँ कोई लग्जरी ट्रेन है। तो या अगर आपके पास, अगर आप सोच रहे हैं कि बर्नीना लेनी है या फिर ग्लेशियर लेनी है, तो आई वुड से ग्लेशियर। है मैं डॉक्टर? हाँ, तो डॉक्टर भी यही बोल रहा है कि ग्लेशियर लेनी है। और इंडियन खाना खाना इंडियन खाना भाई देखो अपनी अपनी पसंद है, तो नहीं खाना तो भी सही है। आ भी रही स्टेशन से वापस चले जाना। तो आज हम थोड़ा घूम रहे हैं शहर में। शहर की मतलब ठीक है भाई, मतलब वही है कि थोड़ा सा पुराना लकड़ी के घर हैं सब, और ये पीछे मैटरहॉर्न मेरे को बहुत पसंद आया। ये मतलब एक्चुअली ये काफ़ी सिमिलर है टू द गोम्बो रंगजन जो देखा था हमने संस्कार सीरीज़ में। तो अकेला अलग से एक बात खड़ा है, लुक्स नाइस टू मी। बाकी क्रिसमस है आज, लेकिन कुछ ऐसी हलचल है नहीं। कल शाम को भी निकले थे हम, कोई हलचल नहीं थी। प्लस फिर वही सीन है कि कहीं भी जाएंगे तो स्विस पास देना पड़ेगा, तो हम वैसे किसी क्लब में तो घुस सकते नहीं हैं। तो अभी आज शाम तक का टाइम है हमारे पास, यहाँ पे घूमेंगे, थोड़ा सा शहर देखेंगे और फिर निकलेंगे अपनी नई डेस्टिनेशन पे। यार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव अभी मतलब बातों बातों में सामने आया। नवानकुर बोल रहे हैं अब यहाँ पे लोग क्यों आते हैं, पहाड़ी तो है एक, वो खड़ा अलग से, सब पहाड़ एक जैसे होते हैं। तो मैंने कहा भाई ऐसे तो फिर आईफल टावर लोग क्यों जाते हैं, वो भी तो टावर ही है। तो बोल रहा है कि वो यूनिक होता है, तो मैंने कहा ये भी यूनिक है। तो वैसे हम दोनों में काफ़ी डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। इसको बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा यहाँ पे घूमने में, मेरे को मज़ा आ रहा है। इसकी शक्ल पर देख सकते हो आप, इसको बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। तो हाँ ठीक है, क्रिसमस वाइब्स नहीं है, बट वैसे मतलब पुराना से शहर, लकड़ी के घर हैं और मतलब वो वाली वाइब है यहाँ पे। तो आप बताना कमेंट्स में कि आपको क्या, आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि मतलब मैटरहॉर्न देखने के लिए, जो पहाड़ है मैटरहॉर्न, उसको देखने के लिए आप आओगे या नहीं आओगे? स्पेशल उसी पहाड़ को देखने के लिए, और कुछ नहीं पूरे शहर में। अच्छा,
हाँ चलो ठीक है, मतलब मेरे ख्याल से तो यार जैसे वो मैटर हॉर्न है वैसे ही आईफिल टावर है, आइकॉनिक जगह है। सबको पता होता है कि मैटर हॉर्न एक पहाड़ है स्विट्जरलैंड में। किसको पता है, कितनों को पता है ये बताओ, इस वीडियो से पहले कितनों को पता था आईफिल टावर है और मेट्रोन एक पहाड़ है? चलो ठीक है, देख बताना कमेंट्स में। तो ये है इनका मेन स्टेशन और ये है अलग से गवर्नर ग्राद का। तो गवर्नर ग्राद क्या है कि जैसे ये मैटर हॉर्न है में दिख रहा है नीचे से, तो ये एक ट्रेन जाती है उसके काफ़ी पास। तो ज़्यादातर लोग स्की वाले यूज़ करते हैं इसको। इसके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, बताता हूँ। तो मोस्टली इस ट्रेन को लोग यूज़ करते हैं जो स्की करने जाते हैं, या फिर अगर आपको मैटर हॉर्न थोड़ा सा पास से देखना है तो ये हमारे यूएल पास में नहीं इंक्लूडेड, ये स्विस पास में आती है। तो स्विस पास में भी ये होता है कि इसका जो प्राइस है वो है 88 फ्रैंक्स, वन वे 88 है ना, बोथ वेज 88 है राउंड ट्रिप। और अगर कोई स्विस पास होगा तो हाफ हो जाएगी, 44 हो जाएगा, बट स्टिल 3500 राइट स्विस पास लेने के बाद भी। और नहीं लिया स्विस पास तो फिर 7000 रुपये। और अगर कोई स्की करनी है तो स्की का यहाँ पे दिन का पास है 90 फ्रैंक्स का, तो लगा लीजिए साहब 8000 और रुपये। तो नहीं, गुलमर्ग की ठीक है स्की करने के लिए, यहाँ तो नहीं कर रहे स्की हम। तो अभी हमारा सीन बन रहा है कि थोड़ी देर यहाँ स्पेंड करेंगे और देखते हैं शायद मिलान या नीस, आई डोंट नो, जैसा मूड बनेगा। वैसे ही हमारे पास फ्यूल पास है तो टिकट फटाफट बुक करके वी कैन गो टू एनी प्लेस। तो अभी हमने यहाँ पे देखा, ये लिख रखा है इन्होंने कि घड़ी लो हैमिल्टन की, तो आपको मैटर हॉर्न के इर्द गिर्द चारों तरफ हेलीकॉप्टर में घुमाएंगे फ्री में। तो यू कैन इमेजिन ये घड़ी कितनी महंगी होगी। डॉक्टर ले रहा है घड़ी 22,000 की तो ये फ्लाइट की प्राइस लिखी है यहाँ पे है, तो मतलब हाँ। 22 लाख की तो होगी। जैसे लिखा है मैटर फ्लाइट 220 फ्रैंक की है, तो तकरीबन 20,000 रुपये। तो घड़ी ठीक है, इतनी महंगी नहीं है फिर, मतलब 1 लाख की होगी, 2 लाख की होगी, चल 1 लाख की। हाँ जी। तो आ गया टाइम, ये था हमारा हॉस्टल। बट मैं बताऊँ, वन ऑफ द वर्स्ट हॉस्टल्स जिसमें मैं रुका हूँ आज तक। पहली बात, इतना महंगा। दूसरी बात, पकाने के किचन नहीं है, तुम खुद कुछ भी नहीं पका सकते हो, इनसे ही खाना लेना पड़ेगा। और तीसरी चीज़, जो बेड थे वो लग रहा है जैसे धर्मशाला नहीं होती, इकट्ठी लाइन में 5 बेड बिछा रखे हैं। मुझे सही नहीं लगा वो, कोई प्राइवेसी नहीं थी, ज़ीरो। तो अभी हम निकल रहे हैं मिलान की तरफ, पहुंच जाएंगे रात तक। ये लास्ट टाइम देख रहा हूँ मैटर हॉर्न को मैं। बाय बाय। जिंदगी में आखिरी बार। तो स्वागत है आपका मिलान में, और ये है हमारा हॉस्टल। और यहीं पे एक्चुअली बिल्कुल यहीं पे स्कैम हुआ मेरे साथ। ये जो साइकिल है ना, इनका कुछ चक्कर था। तो हम चलते जल्दी बात करते हैं कि क्या स्कैम हुआ।